आज की जो सच्ची कहानी है, जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। कहानी शुरू होने से पहले जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी है, एक समुद्र में 100 दिन की यात्रा की। दरअसल एक महिला होती है जिसका नाम होता है अलास्का, जो कि एक वेटर होती है। वेटर अपनी फ्रेंड से बातचीत कर रही थे और बातचीत करते करते कहा कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, तंग करता है। आखिरकार करूं तो क्या करूं? मेरा तो मन करता है कि मैं अपने पति को तलाक दे दूं। यह बात बिल्कुल नहीं जानती थे कि जो अपने दोस्त से बातें कर रही है, यह बातें उसका दोस्त भी सुन रहा था। साथ ही उसका जो पति था वही छुपाकर वही था और वह भी बातें सुन रहा था। पति ने जैसे ही तलाक की बात सुनी, पति को गुस्सा जाता है और पति ने उन बहुत सारे लोगों के बीच में उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त वह एक पानी की जहाज में सफर कर रहे थे और सफर के दौरान ही इस तरह की घटना होने लगती है कि एक पति अपनी पत्नी को मारने के लिए लगातार दौड़ रहा है। तभी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए वह समुद्र में कूद जाती है। कूदकर वह किसी तरकीब से अपनी जान बचाती है, क्योंकि वह जहां पर यह नाव थी, जहां पर यह समुद्र की बात थी, वहां ज्यादा गहराई नहीं थी। बाकी और लोगों ने मदद की और वह महिला दौड़कर भागकर यहां से अलग चली जाती है और जैसे अलग जाकर एक दुकान पर चाय पी रही थी, कॉफी पी रही थी, इसी बीच में उसको एक अखबार दिखाई देता है और अखबार में कुछ इस तरह से विज्ञापन था कि वह एक यात्रा पर एक जहाज को लेकर जाना चाहता है, जिसकी जहाज की लंबाई चौड़ाई भी बाकायदा था। पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ था। उसे ऐसे 5 महिलाएं और ऐसे 5 पुरुष चाहिए जो 100 दिन की यात्रा पर निकल सकें। जैसे ही उसने उस विज्ञापन को ठीक से पढ़ने के बाद उसने अपने पति से जान बचाने की वजह से ही वहां से भाग जाती है और पहुंच जाती है। दरअसल 13 मई साल 1973 को यह यात्रा शुरू होती है। अटलांटिक महासागर का एक जगह है केंद्रीय और केंद्रीय से कि मेक्सिको के लिए यात्रा शुरू होने वाली थी। दरअसल इस पानी का जो जहाज था, उसका नाम रखा गया था अकेली। अकेली यानी कि नाव का घर, और वह नाव का घर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था। 12 गुना 7 मीटर यानी कि 12 मीटर उसकी लंबाई होती है और 7 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसमें कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें कोई इंजन नहीं होगा, बल्कि लहरों और हवा के माध्यम के सहारे से ही यह पानी का जहाज चलेगा। जैसे जैसे विज्ञापन पढ़ रहे थे, वैसे वैसे इस व्यक्ति के पास, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक, जिनोप से आवेदन कर रहे थे। उससे मिल रहे थे कि हम इसमें जाना चाहते हैं, और वह कुछ ऐसे लोगों को लेकर जाना चाहता था जो बाकी जरूरतमंद है और जो जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी नाम लिया था अलास्का का जो बेटर थी और अपने पति से किसी न किसी विभाग में वह फंसी हुई थी। ऐसे ही एक जर्मन का फोटोग्राफर होता है, वह भी अपने परिवार से दूर जाना चाहता था, अलग जाना चाहता था। ऐसे ही इजराइल की एक महिला डॉक्टर होती है, एडना। साथ ही एक फ्रांसीसी स्कूबा होता है, गोताखोर। साथ ही स्वीट्स की रहने वाली एक महिला होती है, मारिया। कुल मिलाकर 5 पुरुष होते हैं और 5 महिला होती हैं। और जैसे ही 13 मई साल 1973 को यह जहाज कैनरी से चलता है, शुरू होता है, तब अनजाने लोग अनजानी जगह पर एक सफर पर निकल जाते हैं। साथ में एक वैज्ञानिक होता है जिसका नंबर 11 होता है। 5 पुरुष 5 महिलाएं। सबसे अजीब बात यह थी कि जब उस रात को जब सोने का वक्त आता है, तो पता चलता है कि उसमें एक ही कमरा बनाया गया है। उस एक ही कमरे में सब लोग सो सकते हैं। जो भी होगा एक ही कमरे के अंदर होगा। और जैसे ही दिन निकलता है, जैसे यह मुसाफिर टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो पता चलता है टॉयलेट कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उस टॉयलेट को करने पर कोई भी उन्हें आसानी से देख सकता है, चाहे वह नहाए या फिर टॉयलेट करें, क्योंकि वह इसी तरह से इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जैसा उसमें जैसे टॉयलेट में जाते हैं, नहाते हैं, तो कोई भी उन्हें देख सकता है। साथ ही उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए थे कि इस जहाज की कप्तानी एक महिला है, महिला कप्तानी करेगी। इसका नाम होगा मारिया, जो मारिया थी, स्वीडन की रहने वाली होती है। साथ ही महिलाओं को कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। इसमें 5 पुरुषों में 4 पुरुष ऐसे होते हैं जो कुंवारे थे, जिनकी शादी हुई नहीं थी। बस यही कोशिश थी। वह यही जानना चाहता था कि जब 5 पुरुष 5 महिलाएं लगभग 100 दिन तक पानी में सफर करेंगे,
तो फिर और वह अपनी आंखों से कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज देखेंगे, आपत्तिजनक महिलाओं को देखेंगे। तो उनका ही इनमें आपस में झगड़ा होगा, फसाद होगा। जैसे क्या आजकल आप देखते हैं, बिग बॉस एक सीरियल आता है। उसी बिग बॉस में शायद यह यहीं से लिया गया हुआ आइडिया होगा। बिग बॉस, या फिर जैसे इंग्लैंड में एक बिग बॉस भी आता था। तो इसी तरह से जब सफर शुरू होता है, चलने लगता है, तो इसमें जो वैज्ञानिक होता है जिसका नाम जीनोप होता है, तो जेनोक्स के पूरे आर्डर चल रहे थे, कह सकते हैं कि वह हिटलर शाही भी कर रहा था। वह आदेश दे रहा था क्योंकि उसने जैसे कुछ मुसाफिर अपने साथ किताबें लेकर जाते हैं। क्योंकि 100 दिन का सफल होता है, अब 100 दिन तक कैसे वक्त कटेगा, तो जितनी भी किताबें होती हैं उनके पास, उन किताबों को वह समुद्र में फेंकवा देता है ताकि वह पढ़ ना सके, एक दूसरे से बातें कर सकें। उसका मकसद था कि वह एक ऐसा रिसर्च करें कि 100 दिन तक यह लोग आखिरकार करेंगे तो क्या करेंगे। अब जैसे जैसे आगे वक्त चल रहा था, ठीक वैसे वैसे आगे कहानी बढ़ रही थी। इसी बीच में जो इस नाव की कप्तान होती है, मारिया, वह कहती है कि आगे समुद्र में तूफान आने वाला है, इसलिए हमें किनारे पर चलना चाहिए। अगर हम किनारे पर जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी, यदि हम किनारे पर नहीं गए तो हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। जैसे ही इस वैज्ञानिक ने यह बात सुनी तो वैज्ञानिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी 4 से 6 दिन का वक्त बीत चुका था और इनमें बिल्कुल ऐसे आपस में बिल्कुल मेलजूल के साथ रह रहे थे। इनमें कोई किसी तरह का विवाद नहीं था। उसे लग रहा था कि जैसे ही यह शौचालय में महिलाएं नहाएंगे, शौचालय जाएंगे, तो पुरुषों को देखकर तनाव आएगा, उत्तेजना आएगी, तो यह उनके साथ कुछ ना कुछ गलत करेंगे। और क्योंकि एक ही कमरे में रह रहे थे और एक कमरे में रहने की वजह से यह एक दूसरे के साथ, क्योंकि 2 लोगों की ड्यूटी होती थी, वह महिला और पुरुष दोनों जागकर पूरी रखवाली किया करते थे ताकि रात में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए अगर एक दूसरे के जीवन संबंध बनाने की वह कोशिश भी करते तो 2 लोग रखवाली के लिए थे। बस उसका एक ही मकसद था कि इनमें आपस में किसी भी तरकीब से झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, और वही इसका मकसद था। जैसे जैसे झगड़ा फसाद आगे बढ़ता चला जाएगा तो इनमें आपस से मार काट पैदा होगी, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर देंगे। और वह यही बात उसने सब कुछ अपने विज्ञापन मुझे दिया था, सब कुछ खोलकर बताया था। और इसीलिए उन लोगों ने शायद यही सोचकर, क्योंकि उनकी जो पुरानी जिंदगी थी वह वैसी बर्बाद हो चुकी थी, उन्होंने सोचा कि ठीक है, मरना ही है तो कुछ एडवेंचर करके मरते हैं और उसको कुछ करके देखते हैं। जैसे आगे तूफान था, तूफान में उस महिला कप्तान ने कहा कि आगे तूफान है, अगर हम इसे अपने जहाज को लेकर जाएंगे, इस नाव को लेकर जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी नाव पलट जाए और हम लोग सब मारे जाएं। लेकिन यह इसने जो वैज्ञानिक होता है, इसने साफ साफ कहा कि यह तूफान में ही जाएगा। तो जो महिला कप्तान होती है वह साफ साफ कह देती है कि मैं इसकी कप्तानी नहीं कर सकती और मुझे यह कप्तान नहीं बनाना है। यानी कि वह मारिया वहां से हट जाती है और मजबूरी में वैज्ञानिक जो होता है चिनोव, वो आखिरकार उस कप्तानी को खुद से संभालता है और उस तूफान की तरफ अपने नाव को लेकर चलने लगता है। उस तूफान से तो बच जाते हैं, लेकिन आगे चलने के बाद एक पानी का बड़ा सा जहाज होता है। उस बड़े जहाज से उनकी नाव पानी की नाव थी, जिसको नाम उन्होंने रखा था येकली। इसको पानी की नाव का घर भी कहते हैं। तो वह उस बड़े जहाज से टकराने वाली थी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और उस बड़े जहाज से उनकी नाव टकराती नहीं है और बच जाते हैं। जैसे यह बात बाकी 5 महिला और 5 पुरुष जो होते हैं उनको पता चलती है तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। वह सोचने लगते हैं कि अगर यह व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा, यहां पर हिटलर शाही दिखाएगा, तो हो सकता है कि हम में से कोई भी एक भी ना बच्चे। इसलिए सब लोगों ने बैठकर तसल्ली से और एक प्लान किया कि हम आगे भी अब प्लानिंग के साथ ही अगले 100 दिन की यात्राएं पूरी करेंगे और उस जैसे यह कहेगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वक्त दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसा वह कहता था, जिसकी वजह से यह नाव शुरू होती है। यात्रा पर चलते हैं तो उसके बात मानकर महिला पुरुषों ने आपस में कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद आपस में उन्होंने यह तय किया कि हम आखिरकार आगे चलकर कैसे सफर करेंगे।
वहां वह शौचालय में साथ रहते भी थे, यानी कि उस घर में साथ रहते थे। उनके सामने महिलाएं नहाती हुई थी, उनके सामने टॉयलेट भी करती थी। पुरुष भी टॉयलेट करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी उन्होंने कोई गलत इरादे से ना देखा, ना कुछ गलत करने की कोशिश की। और वह आगे का जो सफर होता है वह बहुत ही मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। हालांकि इसको जब यह सफर शुरू होता है तो उसका नाम दिया गया था पीस प्रोजेक्ट। और जैसे ही 5 महिलाएं 5 पुरुष पानी की नाव में जाकर बैठते हैं तो अगले दिन अखबार में छापा था कि यह सेक्स राफ्ट है, यानी कि सेक्स का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और शायद इसके बारे में बहुत तरह की बातें अखबार में छपने लगते हैं, जबकि उस दौर में ना कोई कैमरे होते थे, ना कुछ ज्यादा मीडिया का जोर हुआ करता था जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है। क्योंकि बात साल 1973 की होती है और 101 दिन में जाकर यह जो यात्रा थी वह पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और वह लोग सबके सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसी बीच में उन्हें प्लान किया था कि अगर जिनोव हमें रोकने की कोशिश की, जिनोव अगर अपने मनमानी करने की कोशिश किया तो हम इसकी हत्या कर देंगे या फिर इसे हम समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन 10 के 10 लोगों ने यह मिलकर प्लान किया कि ना तो हमें किसी की हत्या करनी है और ना ही किसी को हमें इस समुद्र के अंदर फेंकना है। और इसलिए इसको भी समझकर कभी कभी ऐसा होता था कि उसके साथ वह जबरदस्ती करते थे, बांध के भी डाल दिया करते थे, क्योंकि वह मनमानी करता था। उसने एक प्रोजेक्ट को लेकर वह चाहता था कि मैं किताब लिखूं और किताब में इन 102 का हवाला दूं कि 5 महिला 5 पुरुष कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल उन पर निगरानी बनाए होता। लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होता और 10 के 10 महिला पुरुष जो भी होते हैं मिलकर एक बहुत ही सुनहरी, बहुत ही शानदार यात्राएं अपने सुखद रूप में पूरा करते हैं। और जब यात्रा पूरी होती है तो कई साल बीत जाने के बाद तब इन लोगों ने अपनी इस यात्रा का एक किताब के हवाले से जिक्र किया था। बाद में इस सब्जेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बताया जाता कि एक इस पर फिल्म भी बनाई गई थी। और इसका मकसद यही था, प्रेस प्रोजेक्ट की नाम तो इसका पीस प्रोजेक्ट दिया गया था। लेकिन उस वैज्ञानिक के मन में यही था कि मैं इनमें लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो से नहीं डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।